सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रियांशु। और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन। उसको ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे और क्या है, राइट। समझेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और अब जितना आपने कर लिया उसके हिसाब से आप उसको बना लोगे फॉर श्योर। पर मैं फिर भी समझा देता हूँ आपको कैसे और क्या है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास देखो सबसे पहले याद रखना कि आपको LCS अच्छे से आना चाहिए। आपको LCS वाली वीडियो में डाल चुका हूँ, आपको वो अच्छे से आना चाहिए। आपको कॉइन चेन सेकंड समझ में आना चाहिए, उसकी DP टेबल को कैसे फिल कर रहे हैं, राइट। इस क्वेश्चन में और मैं आपको DP टेबल को फिल करना सिखा दूंगा, लेकिन इसकी भी एक्चुअली में सेम एज जो LCS पढ़ के आए थे वैसे ही है, राइट। पर फिर भी मैं उसमें बता दूंगा। और आगे से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं केवल टॉप डाउन बताऊंगा। आपका टास्क रहेगा कि आपको DP टेबल खुद से फिल करनी होगी, राइट। चलो, क्योंकि आपको बस एक दो बार पता होना चाहिए, राइट। वो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से होना है। अब आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिकली मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास दो स्ट्रिंग दे रखी हैं। उसने बोला यू गिवन टू स्ट्रिंग्स वर्ड 1 एंड वर्ड 2, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वर्ड 1 टू वर्ड 2। यू हैव द फॉलोइंग 3 ऑपरेशंस ऑन अ वर्ड। आपके पास दो स्ट्रिंग दे रखी हैं, एक वर्ड 1 एक वर्ड 2। आपको वर्ड 1 को कन्वर्ट करना है वर्ड 2 में, राइट। और आप 3 ऑपरेशंस यूज कर सकते हो वर्ड 1 को वर्ड 2 में कन्वर्ट करने के लिए। पहला ऑपरेशन है इंसर्ट, सेकेंड है डिलीट एंड थर्ड वन है रिप्लेस, राइट। अब जैसे इसने देखा कि हॉर्स को हमें रॉस में कन्वर्ट करना है, इसको कितने ऑपरेशन लगे, 3 ऑपरेशन लगे। तो देखो हमारे पास, आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, राइट। हमारे पास एस में मान लेता हूँ, एस में हमारे पास है हॉर्स और टी में हमारे पास है व्हाट, हमारे पास है रॉस। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे पास बेसिकली 3 चॉइस है, राइट। हमारे पास 3 चॉइस है, या तो मैं डिलीट कर सकता हूँ कैरेक्टर को, या मैं इंसर्ट कर सकता हूँ कैरेक्टर को, या फिर मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। या आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास 3 कॉल लगेंगी। दैट मीन्स यहाँ पे रिकर्जन आ रहा है, राइट। रिकर्जन वाली चीज़ें आ रही हैं, राइट। रिकर्जन से इसको हम बनाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मेरे को 3 कॉल लगेंगी। अब मुझे देखना है कैसे कैसे लगेंगी, राइट। आई होप गाइस कि इतना मैं आपको समझा पाया हूँ, राइट। देखो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा। हमारे पास ये एस है, ये हमारे पास टी है। एक पॉइंटर रखता हूँ मैं यहाँ पे और एक पॉइंटर रखता हूँ यहाँ पे, राइट। बिकॉज मेरे को फर्स्ट वाले वर्ड को सेकेंड वाले वर्ड में कन्वर्ट करना है, राइट। सो मैं मैच करके करूँगा। तो देखो कैरेक्टर मैच हो रहे हैं क्या, जी नहीं। अगर कैरेक्टर मिसमैच कर रहे हैं दैट मीन्स मेरे पास 3 चॉइस हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कैरेक्टर मिसमैच करेंगे तब हमें 3 कॉल लगानी है। देखो कैसे, कैरेक्टर मैच करता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब एक भी ऑपरेशन नहीं लगेगा, हमें मिनिमम ऑपरेशन लगाने हैं। अगर मान के चलो, और इसको इजी बनाता हूँ उसको। देखो मिनिमम का मतलब क्या है, यहाँ डिलीट है, यहाँ पे इंसर्ट है और यहाँ पे रिप्लेस है, राइट। यहाँ से मुझे 3 ऑपरेशन लगने हैं, यहाँ से मुझे 2 ऑपरेशन लगने हैं। सपोज मैं मान के चल रहा हूँ, और यहाँ से मुझे लग रहे हैं 5 ऑपरेशन। तो मुझे मिनिमम कहाँ से लग रहे हैं, इस वाले जगह से लग रहे हैं ना, इस वाले को चूज करके, राइट। इस वाले को चूज करके मेरे को कितने लग रहे हैं, मिनिमम ऑपरेशन लग रहे हैं। तो गाइस जो भी मेरे को मिनिमम मिलेगा उसमें +1 करके मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा आगे। अब +1 क्यों किया, +1 इसीलिए किया सिंस मेरे को वर्ड 1 को वर्ड 2 में कन्वर्ट करना है, राइट। और मेरे को इतना मालूम है कि अगर कैरेक्टर मिसमैच कर रहे हैं तो उस केस में मैं किसी एक ऑपरेशन को तो यूज करूंगा ही करूंगा, राइट। किसी एक ऑपरेशन को यूज करूंगा ही करूंगा। तो दैट मीन्स किसी एक, यहां से जो मिनिमम आया उसमें +1 किया, मतलब मेरे को हर बार कैरेक्टर मिसमैच करने पर एटलीस्ट 1 ऑपरेशन तो लगेगा ही लगेगा, राइट। इस वजह से हम +1 कर रहे हैं। आई होप गाइस कि आपको तो समझ में आएगा। मैं इंट्यूशन बिल्डअप कर रहा हूँ किस तरीके से थॉट प्रोसेस करेंगे। बाकी इसका पूरा रिकर्जन ट्री मैं नहीं बनाऊंगा, आपको समझा दूंगा कैसे क्या है, फिर इसका कोड लिखेंगे और फिर इसका बॉटम अप समझेंगे, राइट। देखो देखो इतना समझ में आ गया आपको, राइट। सो हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे पास कैरेक्टर मिसमैच कर रहे हैं, मिसमैच हैं, तो बेसिकली हमारे पास कितनी कॉइल्स हैं, हमारे पास 3 चॉइस हैं। कितनी चॉइस है हमारे पास, 3 चॉइसेस हैं, राइट। 3 चॉइस हैं डिलीट। अब डिलीट का मतलब क्या है, डिलीट का मतलब ये है कि मेरे को, अब देखो मेरे को हॉर्स को किस में बनाना है, रॉस में बनाना है, राइट।
मेरा एक पॉइंटर यहाँ है, एक पॉइंटर यहाँ है, राइट। मेरा एक पॉइंटर यहाँ पर है और एक पॉइंटर यहाँ पर है। अब मेरे को डिलीट करना है, मतलब इस वाले एच को हटाना है, राइट, हटाना है। मतलब मेरे को अब बनाना है ऑर्स से रॉस बनाना है, राइट। डिलीट का मतलब ये है कि आप इस वाले कैरेक्टर को हटा दो। अगर मैं इस वाले कैरेक्टर को हटा रहा हूँ गाइस, तो मैं रिकर्जन में जब कॉल दूंगा डिलीट की, तो उसमें मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मली इसको मुझे पास करना है, राइट। मैं इंडेक्स मेंटेन करते हुए चलूंगा, तो क्या करूँगा, मैं i+1 को इंक्रीज कर दूंगा, और जे मेरा वहीं पर है ना, जे वहीं पर है। मतलब मुझे इतना और समझ में आया कि अगर जब मैं डिलीट कर रहा हूँ गाइस, जब मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो जब मैं रिकर्जन कॉल दूंगा डिलीट की, तो उसमें मैं क्या करूँगा, i+1, जे करूँगा। आई होप गाइस मैं आपको साइड में ये सारी चीज़ें भी क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मैं रिकर्जन कॉल में i को बढ़ा दूंगा, i+1 कर दूंगा, मतलब कि इस वाले कैरेक्टर को हटा दूंगा, मतलब इस वाले कैरेक्टर को हटा दूंगा, इस h वाले कैरेक्टर को हटा दूंगा, और आगे से कॉल दूंगा i+1, जे। ये मेरा हो गया डिलीट वाला केस। आई होप गाइस कि आपको इतना कोई समस्या नहीं आई होगी। अब समझते हैं इंसर्ट वाले का मतलब क्या है, राइट। अब हम समझते हैं इंसर्ट वाले का मतलब क्या है, राइट। तो देखो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि मुझे अब ऑर्स से रॉस बनाना, मुझे एक ऑपरेशन लगेगा, राइट, एक ऑपरेशन लगेगा। चलो इतना समझ में आया, राइट। अब देखो, अब ये देखो, अब मेरे को इंसर्ट करना है। इंसर्ट का मतलब क्या है, मेरे पास ऑर्स था, मेरे पास ऑर्स था, और मुझे क्या बनाना है, रॉस बनाना है, राइट। इंसर्ट का मतलब ये है कि आप इस वाले आर को यहाँ पे रख दो, दोनों कैरेक्टर मैच कर गए, कर गए साहब, दोनों कैरेक्टर मैच कर गए, कर गए। जब दोनों कैरेक्टर मैच कर गए तो इस वाले को आप हटा दोगे, और आपको ऑर्स से, आपको अब हॉर्स से ऑस बनाना है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ इंसर्ट, राइट। आई होप क्या इसके आपको समझ में आया होगा, राइट। इंसर्ट का मतलब क्या है, दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास हॉर्स है, राइट, हमारे पास हॉर्स है। इंसर्ट का मतलब ये, आपका हमारा आई पॉइंटर यहाँ पे और एक जे पॉइंटर यहाँ पे। इंसर्ट का मतलब ये है कि हमें इस वाले को, इस वाले वर्ड को इसमें कन्वर्ट करना है, राइट, इस वाले वर्ड को इसमें कन्वर्ट करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले वर्ड का मान के चलेंगे। इंसर्ट में हम ये करेंगे कि सेकंड वाले वर्ड का पहले कैरेक्टर को आगे रख देंगे, दैट इज इंसर्ट हो गया, राइट। अब ये दोनों कैरेक्टर मैच कर गए, मैच कर गए, तो मतलब यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। मुझे ओ एस से क्या बनाना है, ORHORS ही बनाना है, राइट। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को पहले वाले स्ट्रिंग से नहीं छेड़ना, मेरे को क्या करना है, i,j+1 करना है, राइट। ये जब मैं कॉल दूंगा, इंसर्ट की कॉल दूंगा, तो उसमें ये पास करूंगा। आई होप गाइस कि आपको इतना समझ में आया होगा, राइट, राइट गाइस, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को हॉर्स से क्या बनाना है, अब ऑस बनाना है। इंसर्ट का मतलब ये, एज सिंपल एज दैट। अब बात करते हैं रिप्लेस की। गाइस मैं आपको बहुत, मतलब जब मैंने इसको समझा था तो मेरे को बहुत टाइम लगा था, राइट। तो आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आया होगा। मेरे को थोड़ा नहीं समझ में आया था जब मैंने इसको ट्राई रन किया था, मेरे को इंसर्ट डिलीट इसमें कन्फ्यूजन थी, राइट। तो मैं नहीं चाहता कि आपको वो चीज़ें हों, राइट। देखो रिप्लेस, जब हम रिप्लेस की बात करते हैं, रिप्लेस की, तो रिप्लेस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इस चीज़ को मैं यहाँ लिख लेते हैं, HORSE और OS, राइट। अब रिप्लेस की बात करते हैं। देखो जब रिप्लेस की बात करते हैं तो रिप्लेस का मतलब क्या है कि आपको H में R रिप्लेस कर देना है। लेट सपोज मेरे पास HORS ही है और मेरे पे ROS है। इस H में मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, इस H, ये यहाँ R था, इस H में R को रिप्लेस कर दूंगा, राइट। तो अब क्या होगा, अब मेरे को ऑर्स से ऑस बनाना है, क्योंकि ये कैरेक्टर तो मैच करके तो मेरे को कोई ऑपरेशन लगेगा नहीं, मेरे को जस्ट आगे बढ़ना है, राइट। मैचिंग में तो मुझे जस्ट दोनों को आगे बढ़ाना है। वेन एवर बोथ द कैरेक्टर विल मैच, आई विल जस्ट मूव बोथ द पॉइंटर्स, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो मैं दोनों पॉइंटर को इंक्रीज करूंगा। तो रिप्लेस का मतलब ये है गाइस कि अगर मेरे पास हॉर्स है और यहाँ पे मेरे पास रॉस है, तो इस आर को और इस एच को रिप्लेस कर देंगे, हम हटा देंगे। मतलब इस एच को मैंने रिप्लेस कर दिया इस आर से। अब मेरे पे क्या बचा, ORS ही बचा, और मेरे पे क्या बचा, OS बचा, राइट। दोनों कैरेक्टर को मैं क्या कर दूंगा, दोनों कैरेक्टर को मैं अब जोड़ दूंगा, राइट, मतलब इंक्रीज कर दूंगा, दोनों पॉइंटर को इंक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि जब कभी भी मेरे को रिप्लेस मिल रहा है तो मैं I+1 और J+1 को क्या कर रहा हूँ, राइट।
इतना समझ में आ गया आपको, राइट? इतना अगर आपको समझ में आ गया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब समझ लेते हैं बेस केस की, राइट? अब समझते हैं बेस केस की। अब समझ लेते हैं इसके बेस केस की। तो हमें इतना समझ में आया, जब मैं रिप्लेस कर रहा हूं तो मैं दोनों को क्या बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, मतलब कि मेरे को ऑर्स से ओएस बनाना है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आई, फिर दोनों कैरेक्टर मिसमैच कर रहे हैं, दोनों कैरेक्टर अब देखो दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आए, इस वाली ब्रांच को हम वो ले लेते हैं, आगे बढ़ा ले मान के चलते हैं कि यहाँ से हमें मिनिमम चलेगा, तो मैं इस वाली ब्रांच का ट्रेन करके आपको बता रहा हूँ, राइट? तो दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों को आगे बढ़ा दूंगा। आर एस ई से मेरे को क्या बनाना है, एस बनाना है। दोनों मिसमैच कर रहे हैं, 3 चॉइस है मेरे पास, डिलीट करूंगा, इंसर्ट करूंगा या फिर रिप्लेस करूंगा। डिलीट का मतलब क्या बताया था, एस ई को बढ़ा दूंगा, एस को एज इट इज रहने दूंगा, राइट? इंसर्ट का मतलब क्या बताया था कि आर एस ई को एज इट इज रहने दूंगा, ये कैरेक्टर मेरे पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो बताया था, मतलब इस एस को मैं यहाँ कर दूंगा, राइट? अब दोनों मैच कर गए, इसको बढ़ा के आगे कर दूंगा, इसका मतलब यही तो था। इंसर्ट का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, राइट? अब आप मुझे एक बात बताओ गाइस, इस वाले केस में आप मुझे ये बताओ कितने ऑपरेशन लगेंगे। मेरे पास आर एस ई है और मेरे पास ब्लैंक स्ट्रिंग है, मतलब आप एक चीज ये नोटिस करो, देखो मैं दोबारा आपको बताता हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मतलब ये स्ट्रिंग तो खाली हो गई, मुझे इतने कैरेक्टर तो ऐड करने ही पड़ेंगे अब इस वाली स्ट्रिंग को इस वाले में बनाने के लिए, राइट? आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास, आपको और अच्छे समझाता हूँ, देखो आपको अब समझ में आएगा। देखो हमारे पास क्या है, आर एस ई है और मुझे क्या बनाना, ब्लैंक बनाना है। आर एस ई को मेरे को हटाना है, ब्लैंक बनाना है, मतलब मेरे को 3 बार डिलीट ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 बार डिलीट ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी तो मैं इसको ही बना पा रहा हूँ ब्लैंक स्ट्रिंग में। दैट मीन्स अगर कोई एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो जाती है तो जितने कैरेक्टर बचे उतने मुझे रिटर्न करने हैं दूसरी वाली स्ट्रिंग में, राइट? यहाँ पे 3 कैरेक्टर बचे तो मेरे को मिनिमम 3 ऑपरेशन तो लगेंगे, मतलब मिनिमम क्या 3 ही ऑपरेशन लगेंगे। अगर कोई स्ट्रिंग ये एम्प्टी है तो यहाँ से मुझे 3 रिटर्न करके देना है, राइट? 3 रिटर्न होगा। इतना समझ में आया मुझे। लेट सपोज मेरे पास है फूड और मुझे बनाना है मनी, राइट? अगर मेरे पास फूड वाली एरे हो जाती है खत्म, मतलब फूड वाली स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, मेरे बचता है एम्प्टी, मेरे बचता है एन ई वाई। अब मेरे को 3 कैरेक्टर निकालने हैं। देखो इस कैरेक्टर की लेंथ देखो, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, राइट? ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 1। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, S2 की जो लेंथ है गाइस वो है मेरे पास 5। और मेरे को ये 3 निकालने, कैसे निकलेंगे? मेरा पॉइंटर कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंटर है, मतलब आई पॉइंटर तो 4, मतलब आई वाला पॉइंटर तो 4 पे आ गया होगा ना, तभी तो खत्म हो गया। और जी वाला पॉइंटर मेरा कहाँ होगा, 2 पे होगा। तो 5 - 2 अगर मैं कर दूंगा तो मेरे को 3 मिलेगा। मतलब कि अगर इतना समझ में मुझे आया कि अगर कोई स्ट्रिंग खत्म हो रही है तो जो वाली दूसरी वाली जो स्ट्रिंग बच रही है उसमें से उस वाले पॉइंटर को माइनस कर दूं, राइट? तो ये जे पॉइंटर था, इसी की में से इसकी लेंथ में से, इसकी लेंथ कितनी थी, एस डॉट, इसको S1 बोल रहा हूं और इसको S2 बोल रहा हूं, तो मैं S2 डॉट लेंथ में से माइनस कर दूंगा जे को, तो बचा कितना, 3, राइट? अगर इसी तरीके से ये खत्म हो जाता है और मेरे पास क्या बचता है, देखो ये वाली स्ट्रिंग खत्म हो जाती है मान लो, और मेरे पास बचता है ODE बचता है, राइट? ऊड बचता है। तो इसकी अब ये मतलब पॉइंटर यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंटर यहाँ होगा। देखो देखो और अच्छे से समझाता हूँ, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे पास मान के चलो फूड है, राइट? और मेरे पास क्या है, मनी है। अब मान के चलते हैं कभी किसी पॉइंट पर हमारे पास मनी खत्म हो गया, राइट? मनी हमारे पास किसी पॉइंट पर खत्म हो गया, राइट? हमारे पास क्या बचा, ब्लैंक कॉमा ऊड बचा, राइट? ब्लैंक कॉमा ऊड बचा। अरे यार हमारे पास क्या बचा, ऊड कॉमा ब्लैंक बचा, राइट? तो अब देखो फूड था, दैट इज 0 कैरेक्टर, दैट इज फर्स्ट कैरेक्टर, दैट इज सेकंड कैरेक्टर, दैट इज थर्ड कैरेक्टर। दैट मींस मेरा पॉइंटर कहां होगा, 1 पे होगा, राइट? मेरा पॉइंटर कहां होगा, 1 पे होगा। और ये खत्म हो गया। अब मुझे कितने ऑपरेशन लग रहे हैं, 3 ऑपरेशन लग रहे हैं। अब इस 3 को कैसे निकालूंगा, इसकी लेंथ कितनी है, फर्स्ट वाली लेंथ की S1 की, दैट इज 4, दैट इज 4 माइनस, और आई पॉइंटर कहां पे मेरा 1 पे, उस वाले आई पॉइंटर को मैं माइनस कर दूंगा, तो बचे हुए कैरेक्टर तो मुझे मिल जाएंगे ना गाइस, बताओ? बचे हुए कैरेक्टर मिल जाएंगे 3, तो 3 ऑपरेशन लेंगे। मतलब कि बेस केस मुझे ये समझ में आया कि अगर कोई भी लेंथ
कोई एक स्ट्रिंग खत्म हो जाती है और दूसरी वाली बचती है, तो जो बच रही है उतने मुझे ऑपरेशंस लगेंगे ही लगेंगे, और वो कैसे निकालूंगा वो उसका मैंने लॉजिक आपको बता दिया, राइट। सो इसको एक बार आप खुद से ट्राई करना, आपको और अच्छे से पूरा समझ में आएगा। अब इसका लिखते हैं हम डायरेक्टली कोड, राइट। डायरेक्टली इसका लिखते हैं हम गाइस, कोड लिखते हैं। तो बेसिकली ऐसे ही होगा, मतलब यहाँ पे हमें ये समझ में आया, इसका पूरा रिकर्जन ट्री बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस, वैसे मैं इसको नहीं बना रहा हूँ पूरा, तो वो आप बनाना ट्राई करना। बस मैं आपको लॉजिक बता दिया कि हमें क्या करना है। डिलीट के लिए i+1 जे करना है, इंसर्ट के लिए हमें i, j+1 करना है, और रिप्लेस के लिए दोनों को हमें एक एक कैरेक्टर को बढ़ाना है, और बेस केस वाली चीज आपको मैंने बताई दी, राइट। और जब हम रिटर्न करेंगे तो तीनों का मिनिमम +1 करेंगे, क्योंकि हमें एक ऑपरेशन तो लगेगा ही लगेगा, राइट। इसका फिर मैं आपको कराऊंगा बॉटम अप, राइट। पहले इसका लिख लेते हैं हम कोड, फिर आपको इसको कराऊंगा मैं बॉटम अप। चलो तो इसका लिख लेते हैं एक बार कोड, राइट। तो देखो हमें क्या, मैं बना रहा हूं इसका सॉल्व फंक्शन, राइट, जिसमें मैं क्या दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं word1 word2, राइट, आई पॉइंटर और जे पॉइंटर, राइट। आई पॉइंटर मेरा word1 को ट्रैक करेगा और जे पॉइंटर मेरा word2 को पॉइंट करेगा, राइट। मैं यहां लिख रहा हूं पब्लिक स्टैटिक इंट सॉल्व, स्ट्रिंग है स्ट्रिंग एस कॉमा स्ट्रिंग टी इंट आई इंट जे कॉमा, राइट। अगर एस मेरा क्या हो जाता है, देखो अगर अगर मेरा आई पहुंच गया एस की लेंथ पर, राइट, आई मेरा पहुंच गया एस की लेंथ पर, मतलब मेरा वो खत्म हो गया, राइट। एस डॉट लेंथ इक्वल टू आई, राइट, मतलब मेरी ये वाली स्ट्रिंग खत्म हो गई। अब जो बच रही है वो कौन सी बच रही है, टी वाली बच रही है। इसका मतलब यह है कि एस वाली खाली हो गई, एस वाली खाली, राइट। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे क्या रिटर्न करना है गाइस, मुझे रिटर्न करना है टी की जो लेंथ है, टी की जो लेंथ है उसमें से मैं जे को माइनस कर दूंगा, जितने कैरेक्टर बचेंगे उतने मेरे को क्या करना है गाइस, रिटर्न करना है, राइट। अगर कभी टी वाली लेंथ जे पे पहुंच गई, मतलब टी वाली खाली हो गई, तो जो मेरे पास एस डॉट लेंथ होगी उसमें मैं क्या माइनस कर दूंगा, आई माइनस कर दूंगा, राइट, राइट। अदरवाइज मैं एक क्या लूंगा, आंसर ले लूंगा, राइट, एक आंसर ले लूंगा। और अगर अब वो मेरा मेरा वही सिंपल सा नॉर्मल काम कि अगर मेरा एस डॉट कैरेट आई मैच करेगा टी डॉट कैरेट जे से, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आंसर इज इक्वल्स टू सॉल्व कॉमा एस कॉमा टी कॉमा i+1 कॉमा j+1, दोनों को एक एक से क्या बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा, राइट। एल्स अगर मैच नहीं करता है, आई हैव 3 चॉइस, डिलीट, सॉल्व करके लेके आ एस कॉमा टी को, डिलीट में क्या था i+1 कॉमा जे जो बताया था गाइज आपको, इंसर्ट में क्या था एस कॉमा टी कॉमा आई कॉमा j+1, राइट। रिप्लेस में क्या था सॉल्व कॉमा एस कॉमा टी कॉमा आई कॉमा j+1, राइट। और आंसर में क्या आएगा, मैथ डॉट मिन कॉमा डी कॉमा मैथ डॉट मिन आई कॉमा आर, राइट, +1, क्योंकि एक ऑपरेशन तो मुझे लगेगा मिसमैच करने पे, राइट। और यहां से मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न आंसर, राइट। यहां से मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा आंसर। इस बार को चलाते हैं, ओके, क्या गलती आ रही है गाइस, गाइस रिप्लेस में दोनों आगे बढ़ेंगे ना, i+1 और j+1, अब चल जाएगा, राइट। अब इसमें लगा लेते हैं क्या, टॉप डाउन। अब टॉप डाउन में देखो कैसे लगेगा, कितने वेरिएबल
कितने पैरामीटर चेंज हो रहे हैं गाइस? 2 पैरामीटर। 2D बनेगी, आंख बंद करके 2D लगा दो और ये तो आपको रट गया होगा अब, राइट। न्यू इंट कितने वर्ड 1 डॉट लेंथ, राइट, वर्ड 2 डॉट लेंथ, राइट। और यहां पे क्या करना है, डीबी पास कर देंगे, राइट। और यहाँ जाएगा और बस वही कॉल लगाने से पहले चेक लगेगा इफ डीपी ऑफ, यहाँ पे हाँ हमारा 0 भी आंसर हो सकता है, तो हम एरेज डॉट फिल कर लेंगे, एरेज डॉट फिल। अच्छा ये 2D डीपी है तो हमें लूप लगाना पड़ेगा, राइट। फॉर इंट ARR डीपी एरेज डॉट फिल AR कॉमा -1, राइट। बस वही चेक लगाना है, इफ एरे ऑफ I कॉमा j नॉट इक्वल्स टू -1, इन दैट केस रिटर्न डीपी ऑफ I कॉमा j, राइट। यहाँ पे क्या पास करना है, डीपी पास करेंगे, सॉल्व करेंगे तब यहाँ भी डीपी पास करेंगे, डीपी डीपी, और जब रिटर्न कराएंगे तो डीपी ऑफ, या फिर यहीं पे लिख लेते ना, डीपी ऑफ I कॉमा j, नहीं इसको डीपी ऑफ I कॉमा j इज इक्वल्स टू आंसर, राइट। अब ठीक है, चलो सबमिट करते हैं इसको एक बार। गाइस ये चल गया, राइट। अब इसका देख लेते हैं एक बार बॉटम अप। बॉटम अप को मैं पूरा ड्राइव कर दूंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चलो देखो, देखो समझते हैं इसका बॉटम अप। हाँ एक चीज और, बॉटम अप से पहले मैं कोई एक चीज आपको बता देता हूँ। देखो ये जब रिकर्जन में आगे से चला रहा हूँ, जब मैं बॉटम अप फिल करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ I -1 कॉमा जे नहीं हो जाएगा, बताओ यही हो जाएगा, क्योंकि मैं मान के चलूंगा कि रिकर्जन मेरा पीछे से चल रहा है, पीछे से चल रहा है तो इसको माइनस कर दो, सिंपल एज दैट, राइट। ये क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ I कॉमा जे -1 हो जाएगा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ I -1 कॉमा जे -1 हो जाएगा, राइट। ये बस यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं, राइट। और जब मैच करेगा तो ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ I -1 जे -1, राइट। ये रिकर्जन मैंने आगे चला के दिखा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। उल्टा ही तो हो जाएगा यार, ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बस उल्टा जब रिकर्जन चलाएंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस जाएगा ना, पीछे से तो चलेंगे, बस एज सिंपल एज दैट, राइट। तो बस वही चीज है, हमें क्या करना है, देखो इसको यहाँ पे कर लेते हैं हम एक बार पेस्ट, ठीक है। अब देखना अब मेरे को क्या बनाना है गाइस, अच्छे से बनाते हैं। एक ब्लैंक, वही बिल्कुल सेम एलसीएस की तरह, सेम एलसीएस की तरह यार, ठीक है। आप खुद से भी करोगे तो आपको आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ हो जाएगा ये, यहाँ पे हमें आ जाएगा ROS, सेम एलसीएस है, राइट। यहाँ पे ब्लैंक HORSE, राइट। अब देखो सेल का मतलब समझते हैं। इस सेल का मतलब ये एम्प्टी कॉमा एम्प्टी, मतलब जीरो ऑपरेशन लगेंगे, दोनों स्ट्रिंग मैच कर रही है। इसका मतलब ये है कि एम्प्टी स्ट्रिंग है और मुझे क्या बनाना है, आर बनाना, मतलब मुझे एक ऑपरेशन लगेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग है, RO बनाना है, 2 ऑपरेशन लगेंगे, यहाँ 3 ऑपरेशन लेंगे इससे, ठीक है।
राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हाँ, यहाँ आते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, एच से ये बनाना है, मतलब इसको हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन लगेगा। एच ओ से ब्लैंक बनाना है, मतलब दो ऑपरेशन लेंगे, 2 बार डिलीट करना पड़ेगा, या 3 बार या 4 बार और या 5 बार, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इस वाले सेल पे आते हैं। इस वाले सेल का मतलब क्या है कि मेरे को एच और आर बनाना है, दोनों कैरेक्टर मिसमैच कर रहे हैं। देखो रिकर्जन पीछे चल रहा है, दोनों कैरेक्टर मिसमैच कर रहे हैं, मिसमैच कर रहे हैं, 3 चॉइस। डिलीट वाली कहां पर है, ये रही, i-1, मतलब i-1, i-1 ये वाला सेल, डिलीट वाले सेल कौन सा सेल है गाइस, ये वाला सेल, डिलीट वाला सेल ये है, जो डिलीट वाला सेल ये है। और इंसर्ट वाला सेल कहां पर है, देखो अभी मैं पहले इसको बताते हैं, देखो इससे समझाते हैं फिर मैं इससे समझाऊंगा। देखो देखो ये एच था, दोनों में इसमें यहाँ डिलीट है, यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट है, यहाँ पे हमारे पास क्या रिप्लेस। डिलीट का मतलब क्या था, i+1, मतलब ये वाली सेल, और ये वाली सेल कौन सी, ये वाली सेल है, डिलीट वाली सेल ये रही, यही तो है, राइट। और यहाँ से भी आप दिखा सकते हो, इस वजह से मैंने कॉपी किया था इसको, राइट। इंसर्ट वाली सेल देखते हैं, इंसर्ट वाली सेल क्या है हमारे पास, एच कोमा ब्लैंक, एच कोमा ब्लैंक, एच कोमा ब्लैंक कौन सी है, ये वाली, ये हमारे पास कौन सी है, डिलीट वाली। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रेड वाली, रेड से, ये हमारे पास डिलीट वाली, और ये हमारे पास कौन सी इंसर्ट वाली, और ये हमारे पास रिप्लेस वाली। ये डायगनली तो जा रहे हैं, ये डायगनल जा रहे हैं, राइट, ये लेफ्ट में जा रहे हैं, कॉलम माइनस कर रहे हैं इसमें, और ये क्या है हमारे पास जस्ट ऊपर जा रहे हैं, राइट। इसमें कहा जा रहे हैं हम, जस्ट ऊपर जा रहे हैं, राइट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो हम ये 3 चीज कर, तीनों का जो मिनिमम होगा, मतलब इसका मिनिमम, इसका मिनिमम और इसका मिनिमम यहाँ स्टोर होगा। तीनों का मिनिमम कितना है, 0, उसमें +1 करना है, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस सेल की बात करते हैं, इस सेल की बात करते हैं। तो इस सेल का मतलब क्या है, हमें एच से RO बनाना है, राइट, मतलब एच को RO में बनाना है। एच जो है हमारे पास, एच है उसको RO में कन्वर्ट करना है। दोनों कैरेक्टर मिसमैच, दोनों कैरेक्टर मिसमैच कर रहे हैं, वी हैव 3 ऑपरेशंस, तीनों ऑपरेशंस है। तो इंसर्ट वाला यहाँ पर होगा, ये वाला इंसर्ट वाला है, सॉरी ये वाला डिलीट वाला है, ये इंसर्ट वाला है, ये रिप्लेस वाला है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का मिनिमम +1 करना है। तो मैं इसको फटाफट से भर देता हूँ, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार यहाँ से समझा देता हूँ। देखो यहाँ डिलीट है, यहाँ पे इंसर्ट है, और यहाँ पे रिप्लेस है, राइट। तो डिलीट का मतलब क्या है, इस वाले को हटा दो और RO पे जाओ। ये कौन सा है, ये रहा RO, मतलब ये वाला डिलीट है, ये वाला ऑपरेशन है। इंसर्ट वाले पे, इंसर्ट वाले में क्या था, बेसिकली एच को ऐसे रहने दो, और आर, एच कोमा आर, ये वाला ऑपरेशन डिलीट, इंसर्ट वाला और ये रिप्लेस वाला, इन तीनों का मिनिमम +1, राइट। तो मिनिमम कितना है, 1 +1, ये हो गया 2। अब देखो एच और एच अब तो डायरेक्टली कर सकते हैं ना। ये मुझसे एक, ये मेरे दोस्त से इंटरव्यू में पूछा गया था, सवाल था, उससे डायरेक्टली ये टेबल फिल करने को बोली थी, राइट। तो देखो ये एच और एच दोनों में, अब देखो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, एच और एच दोनों मिसमैच कर रहे हैं, हमें लास्ट वाला जो कैरेक्टर देखना है, पीछे से रिकर्सन चल रहा है। एच और एच दोनों मिसमैच कर रहे हैं, तीनों का मिनिमम +1, दैट इज 3, राइट। ओ और आर मिसमैच कर रहे हैं, तीनों का मिनिमम +1, दैट इज 2, राइट। ओ और ओ मैच कर रहे हैं, तो केवल डायगोनल वाला, देखो मैच वाला मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे डायगोनल वाला आएंगे। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, जब मैच कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, केवल डायगोनल जा रहे हैं, i-1 और j-1। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, राइट। हमारे पास क्या एच ओ है, एच ओ से हमें क्या बनाना है, ओ बनाना है। दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं गाइस। तो हमें क्या करना है, इस वाले को हटाऊंगा, इसको हटाऊंगा, राइट। एच कोमा ब्लैंक पे जाऊंगा, एच कोमा ब्लैंक कौन सा है, यही तो है, मतलब डायगोनल वाला, डायगोनल वाले को एज इट इज लिख दो 1, राइट, यहाँ आ जाएगा 1। इस वाले केस की बात करते हैं, ओ और एस क्या कर रहे हैं गाइस, मिसमैच कर रहे हैं, मिसमैच कर रहे हैं, तीनों का मिनिमम, इन तीनों का मिनिमम +1, मिनिमम कितना है, 1 +1। एच और आर मैच कर रहे हैं, डायगोनल वाला लिख दो, दैट इज 2। आर और ओ मिसमैच कर रहे हैं, तीनों का मिनिमम +1, दैट इज 2। आर और एस क्या कर रहे हैं, दोनों मिसमैच कर रहे हैं, गाइस। तो तीनों का मिनिमम +1, क्योंकि डिलीट वाला ये होगा, इंसर्ट वाला ये होगा, रिप्लेस वाला ये होगा, राइट। 2 आ जाएगा इधर भी। इधर आते हैं, एस और आर मिसमैच कर रहे हैं, दोनों मिसमैच कर रहे हैं, तो बेसिकली तीनों का मिनिमम +1, मिनिमम कितना है 2 3। एस और ओ दोनों मिसमैच कर रहे हैं, तो इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं एक बार, राइट। एस और ओ दोनों क्या कर रहे हैं गाइस, मिसमैच कर रहे हैं। अगर मिसमैच कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा, बेसिकली मिनिमम +1, राइट। एस और एस दोनों क्या कर रहे हैं गाइस, मैच कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, तो डायगोनल वाला आ जाएगा, दैट इज 2।
ई, ई और आर दोनों क्या कर रहे हैं गाइस, मिसमैच कर रहे हैं। इन तीनों का मिनिमम मतलब इसका मिनिमम +1 दैट इज 4। ये और ये क्या कर रहे हैं गाइस, मिसमैच कर रहे हैं। इन तीनों का मिनिमम +1 दैट इज 4। ई और एस दोनों मिसमैच कर रहे हैं। इन तीनों का मिनिमम +1, मिनिमम कितना है 2 + 1 दैट इज 3, और 3 इसका आंसर है, राइट। सो आई होप गाइस कि इसका बॉटम अप मैंने पूरा किस तरीके से फिल किया आपको समझ में आया होगा, राइट। इसको एक बार खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। इसका एक बार मैं आपको कोड लिखा देता हूँ, राइट। चलो इसका लिख लेते हैं एक बार कोड, एंड देन इसको फाइनली करते हैं रैप अप, राइट। तो गाइज आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इसका कर लेते हैं एक बार कोड, एक बार इसको आप खुद से ट्राई करिएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, राइट। चलो इसका कर लेते हैं एक बार हम कोड। तो देखो, इसको हटा के यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम पास कर देंगे बॉटम अप रिटर्न ठीक है। और हमें क्या भेजना है, बेसिकली वर्ड 1 भेजेंगे हम, वर्ड 1 कॉमा वर्ड 2 भेजेंगे बस, ठीक है। सिंपली यहाँ गए, पब्लिक स्टैटिक इंट BOTOM UP राइट। हम क्या लेंगे, 2 स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग S कॉमा स्ट्रिंग T, राइट। हम क्या बनाएंगे, DP अरे बनाएंगे, इंट DP न्यू इंट S डॉट लेंथ +1 T डॉट लेंथ +1, राइट। अब बेस केस फिल करना है हमें। तो बेस केस फिल क्या कर रहा था हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉलम का लूप चलेगा, राइट। अगर मैं इस वाली की बात करूँ, इस वाली चीज की, तो यहाँ पे कॉलम का लूप चलेगा, राइट। कॉलम वेरी कर रहा है, राइट। तो वो क्या होगा, वो होगा फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 1 से लेके DP 0 डॉट लेंथ I प्लस प्लस, राइट। DP ऑफ 0 कॉमा I पर मुझे क्या बनना है, I बनना है, राइट। अब उसके लिए रो वेरी करेगी, I इज इक्वल्स टू 0 से लेके, ये कॉलम का लूप बताया था, पता हुआ ना, DP ऑफ 0 कॉलम के लिए हो, DP डॉट लेंथ रो के लिए, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा इसमें, DP ऑफ I कॉमा 0, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली I आ जाएगा, राइट। बस अब कुछ नहीं करना है, नॉर्मली फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 1 से लेके I लेस देन DP डॉट लेंथ I प्लस प्लस, फॉर J इक्वल्स टू 1 से लेके J लेस देन DP 0 डॉट लेंथ J प्लस प्लस, और आंसर इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पे चेक कर लेंगे, S डॉट कैरेट सेम एल्स की तरह -1 करेंगे यहाँ पे, राइट। इस केस में हम क्या करेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू DP ऑफ I-1 कॉमा क्या करेंगे, J-1, दोनों J-1। एल्स केस में क्या करेंगे हम, एल्स केस में हमारे पास 3 चीज थी, राइट। इंट D इक्वल्स टू DP ऑफ I-1, देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा था, राइट, ये रहा I-1 J, I-1 और J, राइट। और इंट I इज इक्वल्स टू DP ऑफ I कॉमा J-1, राइट। इंट रिप्लेस DP ऑफ I-1 1 J-1, राइट। आंसर इज इक्वल टू मैथ, यार ऊपर वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं,
राइट। और 10 dp dot length minus 1 dp of 0 dot length minus 1। राइट गाइस, इसको बनाते हैं एक बार हम रन। ओके, स्पेलिंग तो ठीक है, कोड सेकंड, dp ऑफ 0 इज ऑल्सो करेक्ट। राइट, इधर आएगा 1। राइट, के बाद यहाँ। राइट, so it should work, should run। सो गाइज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, आई होप कि आपको एडिटेशन समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू। एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा, एक बार खुद से ट्राई करिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा फॉर श्योर। थैंक यू।